नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे संविधान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सी सही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसमें इसका जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। उस समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 389 थे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए ठीक होगा, प्रांतों की विधानसभा। आगे आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी ठीक होगा, 24 जनवरी 1950। और इसी दिन राष्ट्रीय मान्यता भी राष्ट्रीय गान को मिली थी, ये भी याद रखिएगा। तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बनाया गया था। फिर दिया संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी ठीक होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी सदस्य भी थे, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्थायी सदस्य जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी ठीक होगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी ठीक होगा, बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति आ जाए, मसौदा समिति आ जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाए, ये एक ही नाम है और ये अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन जो अध्यक्ष थे इसके बी आर अम्बेडकर थे, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, वी एन राव को नियुक्त किया गया था। फिर अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी ठीक होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 में, ये भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 26 जनवरी 1950। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत गणतंत्र कब बना? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 26 जनवरी 1949। अगला प्रश्न दिया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई? आंसर नंबर सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 32 में, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 12। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, प्रथम अनुसूची में है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, शपथ से संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं।
ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है दल बदल से संबंधित अनुसूची है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। 10 अनुसूची जो है उसमें दल बदल संबंधित है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज विशेष जोड़ा गया, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 11वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद जो है तो 40 है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दिया पंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 1954 में। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा एकल नागरिकता। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा संपत्ति स्वामित्व। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 28 एवं 8। 28 जो है राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई है या प्रेरित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा दक्षिण अफ्रीका से। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा ये सभी हैं। लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सभी हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार का वर्णन है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा 12 से 35 तक है। और भाग पूछ लिया जाए तो भाग 3 में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 6। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसके पास है या प्राप्त है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है निम्न सिर्फ और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसी को शक्ति प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा 19 में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। और ये पूछा है कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब इसको संपत्ति का अधिकार किसमें रखा गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया और एक किसमें रखा गया, अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया, ये भी याद रखिएगा। एक विधिक अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार नहीं रह गया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, तो एक प्रकार का क्या है, एक विधिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा अनुच्छेद 21A में माना गया कि निःशुल्क शिक्षा होगी और मूल अधिकार होगा बच्चों का निःशुल्क शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के लिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है मत देने का अधिकार होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा राजनीतिक अधिकार। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारित तत्वों का उल्लेख है, इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी होगा 36 से 51 तक। और अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4 में है, और अगर कहां से लिए गए तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी याद रखिएगा।
आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंधित है और राज्य कल्याणकारी की धारणा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। बेहतर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, बाध्य योग नहीं है। दिया भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, अनुच्छेद 44 में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, गोवा में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ये होगा, 14 वर्ष के। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51 का में। और कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, सोवियत संघ से। और ये अगर देश पूछ लिया जाए तो रूस से, ये भी याद रखिएगा। देश भी लिख के आ सकता है, ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो आप दोनों याद रखिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 11। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, ब्रिटेन से। आगे देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ये सभी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। एक बी व सी दोनों हैं, और अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, संसद में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राष्ट्रपति से। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, अनुच्छेद 349 में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उच्चतम न्यायालय को। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ये सभी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुने गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। किसी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन लगा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं, वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी बन सकता है कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में शामिल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं।
अगला प्रश्न दिया, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, इसका तो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा की बैठकों को का अध्यक्ष कौन होता है या सभापति कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, उपराष्ट्रपति। ये भी याद रखिए। और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को ये नियुक्त भी करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, किस उपराष्ट्रपति की पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, कृष्णकांत की। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन संसद का स्थायी और उच्च सदन है, इसका जो राइट आंसर है राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, लोकसभा राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 6 महीने के अंतराल पे होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, राष्ट्रपति बुला सकता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, संसदीय प्रणाली। और ब्रिटेन भी लिख के आ सकता है, ये भी याद रखिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, लोकसभा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, लोकसभा। और अभी जो वित्त मंत्री है निर्मला जी, उन्होंने अभी बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया था, ये भी याद रखिएगा, 1 फरवरी को। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, महान न्यायवादी को। अगला प्रश्न दिया, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, राष्ट्रपति जो है वो विघटन कर सकता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा का नेता कौन होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, राज्यपाल। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। राज्यपाल पद पर कौन बना रहता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी ठीक होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सरोजिनी नायडू। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को चुनता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 1। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, राज्यपाल। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राज्यपाल। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधानसभा विधान परिषद में के कम से कम कितने एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2, मतलब 6 महीने के अंतराल पे कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, वर्तमान में
भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा 6। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना विधान परिषद है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो यार, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, मुख्यमंत्री। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, महाअधिवक्ता। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, बीमा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 7वीं अनुसूची में। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सहकारिता कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, धारा 263। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर सी, रेलवे की जो रेलवे है वो उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची में, ये भी याद रखिएगा। और ये राज्य सूची का विषय नहीं है, केंद्र सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। ये इतने प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे जो टॉप में, जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।